हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेनबो आवा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं SSC GD 2026 के लिए हिंदी व्याकरण। और हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो कल हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? हम पढ़ चुके थे धनुष धारण करने वाला। कहाँ तक? धनुष धारण करने वाला तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। उसको क्या बोलते थे? धनुर्धार। जो दौड़ने वाला उसको क्या बोलते? धावक। यहाँ तक हम क्या कर चुके थे? पढ़ चुके थे। अब हम आगे देखते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या देखते हैं? आगे देखते हैं एक कि श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर जो नायक होता है उसको क्या कहते हैं? कैसे? श्रेष्ठ नायक के कई रूप बताए गए हैं, किस प्रकार धीरोदात्त, उदात्त, इस प्रकार से बताए गए हैं। तो इसमें किस नायक के गुण बताए गए हैं देख बताना। श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक। श्रेष्ठ गुणों से संपन्न शूरवीर नायक, या इसी को और क्या कह सकते हैं? या इसी को क्या कह सकते हैं कि शक्तिशाली दयालु। शक्तिशाली दयालु कैसा हो? जैसा नायक जो क्या हो? शक्तिशाली भी हो, दयालु दयालु भी हो, और क्या हो? और योद्धा नायक हो। योद्धा नायक। तो ऐसे नायक को क्या कहेंगे? ऐसे नायक को कहेंगे हम धीरोदात्त कहेंगे। क्या हो? धीरोदात्त। ऐसे नायक को कहेंगे हम धीरोदात्त। ठीक है, उसको कहेंगे धीरोदात्त। ठीक है, आगे देखते हैं। अर्धरात्रि का समय। अर्धरात्रि का समय। तो अर्धरात्रि के समय को क्या कहते हैं? अर्धरात्रि का समय उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं निशीथ। क्या बोलते हैं? निशीथ। अर्धरात्रि के समय को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं निशीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निशीथ। आगे देखते हैं। आगे क्या है? रंगमंच पर पर्दा के पीछे का स्थान। रंगमंच पर, रंग मंच पर पर्दा के पीछे का स्थान। इसको और एक चीज क्या कहते हैं? इसको एक चीज और कहते हैं कि क्या? जिस स्थान पर अभिनेता क्या करता हो? अपना श्रृंगार करते हैं। क्या कह सकते हैं? जिस स्थान पर जिस स्थान पर जिस स्थान पर अभिनेता अभिनेता अपना श्रृंगार करते हैं उस स्थान को क्या कहेंगे? क्या रंगमंच पर पर्दा के पीछे का स्थान क्या हो? या तो क्या जो रंगमंच है उसके क्या पर्दा के पीछे वाला स्थान, या जहां पर क्या हो अभिनेता क्या करता है? अपना श्रृंगार करता है, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं बताओ, उसको क्या बोलते हैं? नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेपथ्य। आगे देखते हैं। ये पूछा गया है प्रश्न, दोनों बार अलग अलग तरीके से पूछा गया। एक बार पूछा रंगमंच के पर्दा के पीछे का स्थान, दूसरी बार पूछा जिस स्थान पर क्या हो अभिनेता अपना क्या करता है? श्रृंगार करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से पूछा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसमें जीव अर्थात जीवन ना हो। जिसमें क्या हो? जीव अर्थात क्या हो? जीवन
ना हो उसको क्या कहेंगे? जिसमें क्या हो, जीवन ना हो उसको क्या कहते हैं? निर्जीव। उसको क्या कहते हैं? निर्जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम निर्जीव कहते हैं। जहां एक भी मनुष्य ना हो, जहां एक भी मनुष्य ना हो उसको क्या कहेंगे? जहां एक भी मनुष्य ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्जन। लोगों से रहित, निर्जन, उसको क्या कहेंगे? हम निर्जन कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। निर्जन, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि न, ये बहुत पूछा जाता है, ये पूछा जाता है बहुत, कि नई ब्याही, क्या जो जो नई नई शादी होती है उसको क्या कहते हैं? जो नई ब्याही वधू, नई ब्याही वधू, या इसको क्या कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, जिस स्त्री का विवाह अभी हुआ हो, अभी हुआ हो उसको क्या कहेंगे? जिस स्त्री का विवाह क्या हो? अभी हुआ हो। तो इसको, ये बहुत पूछा जाता है, तो इसको क्या होगा? इसका या तो इसको क्या कहेंगे? नववधू। क्या कहेंगे? नववधू, या क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? नवोढ़ा, नवोढ़ा। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, आगे कौन सा है? आगे क्या है? जो क्या हो? नीति का विशेष ज्ञाता हो, जो नीति का कैसा हो? विशेष ज्ञाता हो, विशेष ज्ञाता हो, या इसी को क्या कह सकते हैं? नीति ज्ञान रखने वाला, नीति ज्ञान रखने वाला, रखने वाला, इसको क्या कहेंगे? जो नीति का विशेषज्ञ है या क्या है? नीति का ज्ञान रखता है, तो उसको क्या कहेंगे? नीतिज्ञ। वो उसको क्या बोलते हैं? नीतिज्ञ बोलते हैं। क्या कहते हैं? नीतिज्ञ। ठीक है, आगे देखते हैं। जिसको लज्जा ना हो, जिसको लज्जा ना हो, लज्जा ना हो उसको क्या कहेंगे? हम निर्लज्ज कहेंगे। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निर्लज्ज, उसको कहते हैं निर्लज्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं निर्लज्ज कहते हैं। जिसमें कोई विवाद ना हो, जिसमें जिसमें कोई विवाद ना हो, जिसमें क्या हो? कोई विवाद ना हो उसको क्या कहेंगे? निर्विवाद। उसको क्या कहेंगे? निर्विवाद। उसको कहेंगे कि निर्विवाद। जिसमें कोई विवाद ना हो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे निर्विवाद। आगे देखते हैं। जो क्या हो? ममत्व से रहित हो। क्या हो? जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो उसको क्या कहेंगे? जो क्या हो? ममत्व से रहित हो उसको क्या कहेंगे? निर्मम कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? निर्मम।
उसको निर्मम कहेंगे। क्या कहेंगे? निर्मम। जो तुरंत जन्मा हो उसको क्या कहेंगे? जो तुरंत जन्मा हो, जो क्या हो? तुरंत जन्मा हो, उसको क्या कहेंगे? नवजात। उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे नवजात। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, या क्या कह सकते हैं? ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति। ईश्वर को ना मानने वाला व्यक्ति, मानने वाला व्यक्ति, इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे नास्तिक। इसको क्या कहेंगे? नास्तिक। और जो ईश्वर को कल लिखाया था कि जो परसों कि जो ईश्वर को मानता है वो क्या होता है? आस्तिक होता है। वो क्या होता है? आस्तिक। उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक बोलते हैं। ठीक है, उसको कहते हैं आस्तिक। जिसका अर्थ ना हो, जिसका अर्थ ना हो, वो क्या है? वो होगा निरर्थक। निरर्थक। वो क्या होगा? निरर्थक होगा। जिसका क्या हो? अर्थ ना हो, वो क्या होगा? निरर्थक। आगे देखते हैं। बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाला, बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? कहते हैं निस्वार्थी। क्या कहते हैं? निस्वार्थी। उसको क्या कहते हैं? निस्वार्थी कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्वार्थी कहते हैं। जो नृत्य करता है, जो नृत्य करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं नर्तक। उसको कहते हैं हम क्या? नर्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्तक। जो नृत्य करता है उसको क्या कहते हैं? नर्तक बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो क्या हो? जो जिसमें क्या हो? मल ना हो। जिसमें जिसमें क्या हो? मल ना हो, उस वो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? निर्मल। उसको क्या कहेंगे? निर्मल कहेंगे। ठीक है, उसको कहेंगे हम निर्मल। आगे देखते हैं। जिसमें पाप नहीं हो। क्या हो? जिसमें पाप नहीं हो, जिसमें पाप नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? जिसमें पाप नहीं हो, वो उसमें उसे क्या कहेंगे? निष्पाप। निष्पाप कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? निष्पाप कहेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इम्तिहान, इम्तिहान लेने वाला। इम्तिहान लेने वाला, जो परीक्षा लेता है उसको क्या कहते हैं? परीक्षक। उसको क्या कहते हैं? परीक्षक। तो इम्तिहान लेने वाला कौन होता है? उसको बोलते हैं हम परीक्षक। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने क्या की है आज देखनी है। बाकी की चीजों को हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू दोस्तों।